हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। बताना है कि छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। पल्लव, लहर, कामायनी या फिर झरना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। जो झरना है ये छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 से माना। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1918 से छायावाद का प्रारंभ माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों में पंत, प्रसाद, निराला, इन तीनों ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष पूर्व लिखनी प्रारंभ की थी। 1918 ईस्वी में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था। किस सन में? 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की जो रचना झरना है ये प्रकाशित हो चुका था। और निराला की प्रसिद्ध कविता कौन सी? जूही की कली। ये किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट भी नोट करना है कि जूही की कली ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है? कविता है, और ये 1916 में प्रकाशित हुई थी। इनका सन भी आपको याद करना है। ये किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1916 में। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कामायनी, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? कामायनी। ये 1935 में प्रकाशित हुई थी। किस सन में? 1935 में। अगला क्वेश्चन है कि बादल राग की रचयिता कौन है? बताना है फ्रेंड्स, बादल राग की रचयिता प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी। बादल राग की रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बादल राग की रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी अन्य रचनाएं हैं किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जूही की कली, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, स्नेह निर्झर बह गया, सरोज स्मृति, संध्या सुंदरी, कुकुरमुत्ता और तुलसीदास, बेला नैपत्य। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? इनमें से बताना है आपको कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या फिर नीरजा। आंसर हो जाएगा आंगन के पार द्वार। जो आंगन के पार द्वार रचना है ये महादेवी वर्मा की नहीं है, बल्कि ये किसकी रचना है? ये अज्ञे की रचना है। आंगन के पार द्वार, यामा, दीपशिखा और नीरजा ये तीनों महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। जो यामा रचना है, इस यामा रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये भी आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन थी? नारी विमर्श पर लिखने वाली जो पहली लेखिका का नाम बताना है कौन थी? महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपको आंसर बताना है इसका। नारी विमर्श पर जो लिखने वाली पहली लेखिका थी वो थी महादेवी वर्मा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। छायावादी लेखिकाओं में महादेवी वर्मा का विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने नारी चेतना एवं नारी विमर्श पर अपनी लेखनी चलाई। किसने? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा की अगर रचनाओं की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इनकी रचनाएं हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, जिसमें नारी विमर्श पर मुख्यतः व्याख्या की गई। किस पर? श्रृंखला की कड़ियाँ पर। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे दीपशिखा, नीरजा, निहार और चित्रलेखा। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है परिमल, ये किस कवि की रचना है? कौन सी? परिमल। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर
या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये किसकी रचना है? परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जो परिमल है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचना है। अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और अन्य रचनाएं देखी जाए तो इनमें अनामिका, गीत का, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, जबकि मैथिली शरण गुप्त की रचना भी देख लेते हैं कि जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर और विष्णुप्रिय। ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की। और अगर रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं देखी जाए तो रेणुका, प्रणभंग, ओंकार, रसवंती, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, नीलकुसुम और संस्कृति के 4 अध्याय। ये किसकी रचनाएं हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर के संबोधित किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहकर के संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी क्या है? ये एक महाकाव्य है और इसकी भाषा पूछी गई है सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली। तो आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की काव्य सर्जना की शुरुआत प्रेम पथिक नामक रचना में ब्रजभाषा में हुई थी। जयशंकर प्रसाद की काव्य सर्जना की जो शुरुआत है, इनकी पहली रचना कौन थी? प्रेम पथिक। और प्रेम पथिक की भाषा कौन थी? ब्रजभाषा। किंतु बाद में उसका रूपांतरण खड़ी बोली में कर दिया गया, जबकि उनकी अन्य रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, हिंदी खड़ी बोली में प्रणीत की गई हैं ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि गीतका के रचनाकार कौन है? गीतका के रचनाकार का नाम बताना है। प्रसाद, पंत, निराला या फिर मुकुटधर पांडे। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। गीतका के रचनाकार का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गीतका, अनामिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल, जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, विधवा, भिक्षुक, कोकरमुत्ता आदि ये सभी छायावाद के सबसे मजबूत स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं ये सारी। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, उर्वशी, करुणालय, कानन कुसुम आदि ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ग्रंथि, बिगड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, चिदंबरा, लोकायतन ये सुमित्रानंद पंत की हैं। पूजा के फूल, पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेमबंधन और आंसू ये किसकी रचनाएं हैं? ये है मुकुटधर पांडे की। तो फ्रेंड्स, आपको ये सभी लेखकों की रचनाएं बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं ये सारी। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? रविंद्र कविता कानन इसकी लेखक पूछा गया है निराला, प्रसाद, गुप्त या फिर हरिऔध। आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रविंद्र कविता कानन की लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? इनमें से बताना है कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है। कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर पल्लव।
आंसर हो जाएगा पल्लव। ये जो पल्लव है ये महाकाव्य नहीं है, कामायनी है, ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। और प्रिय प्रवास, साकेत, ये सारे क्या हैं, महाकाव्य हैं, जबकि जो पल्लव है ये महाकाव्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए,